बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन चैनल। बीपीएन न्यूज़ के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कोविड डेथ को लेकर दी अहम जानकारी। कहा, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के अंदर होती है मरीज की मौत तो मानी जाएगी कोविड डेथ। तेलंगाना में 6 नए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए टीआरएस हुकूमत की कोशिशें तेज। सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुकम्मल ताउन का दिलाया यकीन। सीएम केसीआर से की मुलाकात। तारीखी हुसैन सागर झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर रोक के फैसले को बदलने के लिए केसीआर हुकूमत कोशिश करेगी। कल पीर को अपने फैसले पर नजरसारी करने की तेलंगाना हाई कोर्ट से हुकूमत करेगी दरख्वास्त। प्रजा संग्राम यात्रा में बंटी संजय ने रियासती हुकूमत के फलाही प्रोग्राम्स और स्कीम्स पर डिबेट का दिया ऑफर। कहा, अवाम को है शक कि रियासत में हुकूमत है भी या नहीं। वरंगल के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा 60वां नेशनल ओपन एथलेट चैंपियनशिप। 15 सितंबर से होने वाली इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ रियासतों के 650 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। तेलंगाना के कई प्रोजेक्ट्स में बढ़ गया वाटर लेवल। जोराला प्रोजेक्ट में खतरे के निशान तक पहुंचा पानी। प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। और पेश है खबरों की तफसील। मरकज की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि कोविड डेथ कब माना जाएगा। मोदी सरकार ने जानकारी दी है कि हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने कोविड डेथ सर्टिफिकेट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइंस के तहत अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 30 दिनों के अंदर अगर मरीज की मौत हो जाती है तो उसे कोविड डेथ माना जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक आरटीपीसीआर, मॉलिक्यूलर रैपिड एंटीजन या किसी दूसरे टेस्ट से कोरोना की तस्दीक होती है तो उसे कोविड केस माना जाएगा। हुकूमत ने बताया कि आईसीएमआर की स्टडी में सामने आया है कि 95% यानी 95% अमवातें रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 25 दिन के अंदर हो जाती है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किसी मरीज की मौत 30 दिनों के अंदर हो जाती है या चाहे वह अस्पताल में हो या घर पर तो उसे कोविड डेथ माना जाएगा। हालांकि हुकूमत ने यह भी कहा है कि अगर किसी मरीज की मौत 30 दिनों के बाद होती है तो उसे भी गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड डेथ ही माना जाएगा। तेलंगाना में 6 नए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए राह हमवार होती नजर आ रही है। सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत की दरख्वास्त के मुताबिक रियासत में 6 नए हवाई अड्डों के क़याम के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि मरकज़ी हुकूमत हैदराबाद के शमशाबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तरक्की व तौसी के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कल हफ्ते को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रगति भवन में तेलंगाना के सीएम केसीआर से खैर सगाली मुलाकात की थी। सीएम केसीआर ने सेंट्रल मिनिस्टर से दरख्वास्त की थी कि वो रियासत में 6 नए एयरपोर्ट्स के क़याम और उनकी तरक्की व नेज़ उन्हें कारकर्द बनाने के लिए जल्द मुमकिन इक़दामात करें। सीएम केसीआर ने सेंट्रल मिनिस्टर से हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल को वसअत देने की भी दरख्वास्त की। 6 एयरपोर्ट्स वरंगल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, कोत्तागुडेम, महबूब नगर और पेद्दापल्ली में बनाने का मंसूबा है। तारीखी हुसैन सागर झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी करने की हुकूमत तेलंगाना दरख्वास्त करेगी। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर रियासती हाई कोर्ट की जानिब से लगाई गई पाबंदी के खिलाफ कल पीर को हुकूमत दरख्वास्त नज़रसानी दाखिल करेगी। मिनिस्टर तलसानी ने आज खैरताबाद के गणेश मंडप में पूजा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अदालत में इस दरख्वास्त को दायर करते हुए ये यकीन दहानी करवाई जाएगी कि झील में आलूदगी को रोकने के लिए तमाम इक़दामात किए जाएंगे और विसर्जन की तकमील के बाद हुसैन सागर की सफाई का काम भी अंजाम दिया जाएगा। మరి పీఓపీ ద్వారా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ యొక్క విఘ్నేశ్వరులు హైదరాబాద్ అంతా మీకు న్యాయమూర్తి గారికి కూడా తెలుసు, హైదరాబాద్ సిటీ లోపల
మరి బేబీ పౌండ్స్ ఏర్పాటు చేయాలంటే కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి కూడా మీరు దయతో ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మేము ప్రభుత్వ పక్షాన మీకు హామీ ఇస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే కాలుష్యం వలన ఇబ్బంది జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశం వచ్చిందో ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వలన 48 గంటల్లోనే మరి నిమజ్జనం జరిగిన 48 గంటల్లోనే అంతా క్లీన్ చేసి ఇస్తామని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. तेलंगाना में बीजेपी को मजबूती देने के लिए प्रजा संग्राम नामी यात्रा कर रहे तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने केसीआर और टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला जारी रखा है. आज बंडी संजय ने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम की बड़ी तादाद इनकी यात्रा में शामिल होती जा रही है, जो इसकी कामयाबी की दलील है. उन्होंने निशानदेही की कि हालिया बारिशों के दौरान फसलों को नुकसान हुआ. तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने दावा भी किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले फलाही प्रोग्रामों और स्कीमात पर डिबेट के लिए वो तैयार हैं. उन्होंने कहा कि आवाम के मसाइल को देखकर ये शक होता है कि आया रियासत में हुकूमत है भी या नहीं. టీఆర్ఎస్ కు సంబంధం లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎదుర్కొనే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, నెక్స్ట్ అధికారంలో రాబోయే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, పేదల ప్రభుత్వం ఏర్పడేసే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ, సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే పార్టీ కేంద్రంలో ఉంది నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో. అదే పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రావాల్సిన బాధ్యత ఉందా లేదా ఒక్కసారి ఉంచండి. తెలంగాణ ప్రజలకు అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎన్నికల ముందు కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఏ హామీలు ఇచ్చిందో, ఎట్లాంటి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుందో, ఎట్లాంటి సాహసోపేత నిర్ణయాలు తీసుకుందో ఆ పార్టీకి ఇక్కడ అవకాశం ఏంటి. కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇచ్చారు, అధికారం ఇచ్చారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అధికారం ఇచ్చారు, అవకాశం ఇచ్చారు. టీడీపీకి అధికారం ఇచ్చారు, అవకాశం ఇచ్చారు. ఒక్కసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదల ప్రభుత్వానికి, పేదల బావు కోసం పనిచేసే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక్కసారి అధికారం ఇవ్వండి. మీకోసం మేము పనిచేస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం మేము పనిచేస్తున్నాం. మీకోసం ఉద్యమాలు చేస్తున్నాం. నిరుద్యోగుల కోసం ఉద్యమాలు చేస్తున్నాం. तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने का मुतालबा करते हुए किए गए एहतजाज के हिस्से के तौर पर की गई आम हड़ताल के 10 साल आज मुकम्मल हो गए हैं. इस मौके पर तेलंगाना तहरीक में सरगर्मी से हिस्सा लेने वाले प्रोफेसर कोदंडाराम और दीगर ने असम्बली के सामने वाक़े गन पार्क यादगार शहीदा पहुंचकर तेलंगाना रियासत के लिए जान की कुर्बानी देने वालों को भरपूर क़िराज पेश किया. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि इस आम हड़ताल ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया था. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव जल्द ही संगारेड्डी ज़िले में डबल बेडरूम मकानात के 15,660 यूनिट्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर करते हुए फराहम किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म मिस्टर राव ने इन मकानात की फ़िज़ा से ली गई तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए जारी किया है. कामारेड्डी के उर्दू घर शादी खाने में कांग्रेस यूथ कायदीन की तहनीती तकरीब अंजाम दी गई. साबिक रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शबीर की हिदायत पर कांग्रेस कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें सैयद मसूद अली उर्फ कदीर को ज़िला नायब सदर माइनॉरिटी, सैयद एजाज़ को कामारेड्डी टाउन माइनॉरिटी नायब सदर, मोहम्मद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, सैयद सोहेब अली रुकन कांग्रेस ह्यूमन राइट मुंतखब किया गया. कामारेड्डी के नौजवानों की तरफ से तमाम नौमुंतखब अरकान की शालपोशी और गुलपोशी की गई. निज़ामत के फ़राइज़ एम ए माजिद ने अंजाम दिए. आज जो है एक जो दावत का जो एहतमाम किया गया, खुशी की बात है. कामारेड्डी की तारीख में नौजवानों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. वो एक रियासत की जमात नहीं, सारे हिंदुस्तान की बड़ी जमात है, जिसके 100 से ज्यादा अराकीन पार्लियामेंट है और जो 55 साल की सरजमीन हिंदुस्तान पर इक़्तिदार करी, जिसके जमाने में सारी चीजें बनी. अब जो बिक रही है, जो कांग्रेस ने बनाई, मोदी एक एक चीज को बेच रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह ये राहुल गांधी की एक फौज है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं राहुल गांधी का शबरीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक नौजवानों पर एतमाद करते हुए जो उनको जिम्मेदारी दी. अल्लाह उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको सहज से नवाज़े. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और फिर देखेंगे अहम खबरें.
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना एथलेटिक्स एसोसिएशन के इश्तराक से 15 सितंबर ता 19 सितंबर 60वें नेशनल ओपन एथलेट चैम्पियनशिप का वरंगल के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इनेकाद अमल में आएगा। इन खेलों में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 650 खिलाड़ी 45 इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों को कोविड-19 के पस मंज़र में RT-PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। इस सिलसिले में मुंतज़मीन तेलंगाना एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर नशीन स्टैनली जोन्स, वरंगल सदर वरदारा राजेश्वर व दिगर ने तफसीलात बताई। వరంగల్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. మేము స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కోచెస్ మరియు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్. వీఆర్ హియర్ టు విజిట్ ద ఫెసిలిటీ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ ఫర్ వరంగల్ టౌన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ ఓపెన్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్. దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ శాంక్షన్డ్ అండర్ ఖేలో ఇండియా. So we are here to verify the completeness of the project, and this facility is mainly intended for all the sports activities, and as per the MOU any non-sport activity is to be avoided. So we wish sports thrives in the district and around the district, and we wish all the best for the upcoming Open National Championship. ఈ నెల 15వ తారీఖు నుండి 19వ తారీఖు వరకు జరిగేటువంటి 60th అథ్లెటిక్స్ ఓపెన్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు చారిత్రక నేపథ్యం కలిగినటువంటి వరంగల్ పట్టణంలో జరగడం అనేది వరంగల్ జిల్లా ప్రజానీకానికి అంతా కూడా క్రీడాభిమానులకు కానీ క్రీడాకారులకు కానీ చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఇది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించే విధంగా కూడా వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేషనల్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొనే క్రీడాకారులు నిజంగా కూడా ఇదొక కళ. దాదాపుగా చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఈ సింథటిక్ ట్రాక్ కానివ్వండి, ఈ డెవలప్మెంట్ పూర్తిగా జరగాలని పూర్తిగా కోరుకున్న వాళ్ళం మేము. ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయం కావాలని, ప్రజలు పూర్తిగా పాల్గొంటారని, అందరినీ కలుపుకుపోయి అవసరమైనంత మేరకు సహకారాలు అందిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में बनाए जा रहे फ्लाईओवर ब्रिज के कामों का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है, जिससे राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल समद की ये खास रिपोर्ट। इतना ट्रैफिक जाम हो रहा, इतने पानी आते, इतना भर जा रहा, पूरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल को डूब गए, उन लोग कई लोग गिर गए। अभी ब्रिज बन रहा, इतने सालों से इतना स्लो चल रहा। KTR उधर देख लेते, लेकिन वो ओल्ड सिटी को देख के पूछने वाले डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है साहब। वीडियो में नज़र आ रहा ये मंजर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा के फ्लाईओवर ब्रिज के तामीराती कामों का है, जो ओहदेदारों की गफलत, लापरवाही और तसाहुल के सबब तवील अरसे से तामीरी कामों की ताहाल तकमील नहीं हो पाई। ऐसे में 2 साल कोरोना की नज़र हो गए, ताहम ब्रिज के काम हुनूस पाए तकमील तक नहीं पहुंच सके। अब इस रास्ते से गुजरने वालों को जैसे आदत सी हो गई है कि वो किसी तरह खस्ताहाल सड़क से होकर या फिर रॉन्ग रूट से इन रास्तों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। बारिश के दिनों में सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आम राहगीरों को कई एक मुश्किलात और ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीज़ों की मुंतकिली इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला बन गया है। इन हालात में मुकामी अवाम ने BBN न्यूज़ चैनल के तवस्सुत से हुकूमत तेलंगाना और मिनिस्टर KTR से पुरजोर मुतालबा किया कि वो फौरी ब्रिज के तामीराती कामों को मुकम्मल करवाते हुए अवाम को राहत पहुँचाएँ। भाई और हमको ये एरिया में बहुत तकलीफ है, कंस्ट्रक्शन सही नहीं चल रहा, बहुत लेजी चल रहा। बारिश गिरा तो इतना गाड़ियाँ फंस जाते, वहाँ भाई वाक नहीं जा सकते, अब उतनी तकलीफ होता, कोई पलट के नहीं देखते, एक्सीडेंट होते, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, यहाँ पर पुलिस वालों का कंट्रोलिंग नहीं है, कुछ कहाँ गाड़ी हेलमेट नहीं है, वालों को देखते फ़ोटो मारते फिरते, लेकिन ये पूरा जाम होता, कोई आके कंट्रोल नहीं करता, कोई पुलिस वाला पटक के नहीं देखता। कितने सालों से ये मसला? ये कम से कम 10 साल से पहले से ही कोई अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। इतना ट्रैफिक जाम हो रहा, इतने पानी आते, इतना भर जा रहा, पूरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल को डूब गए, उन लोग कई लोग गिर गए और बहुत एक्सीडेंट हुआ। यहाँ से रोड क्रॉस कर नहीं सकते, बड़े उम्र के तो इतना तकलीफ होता। वो एक गवर्नमेंट कुछ करो तो अच्छा रहता। मैं यही कॉलोनी में रहता हूँ साहब, और मेरे घरवाली तो एक दिन एक्सीडेंट से बच गई, रोड क्रॉस करते करते मरते मरते बची।
ऐसा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। ये डेवलप होना बहुत मुश्किल है। ये अभी ब्रिज बन रहा, इतने सालों से इतना स्लो चल रहा। लॉकडाउन में तो वो टाइम पे भी कंप्लीट करते थे, वो उसको भी नेगलेक्ट कर दिए। बहुत मुश्किल है यहाँ, स्पीड ब्रेकर नहीं है, इतना तकलीफ हो रहा। आप मीडिया के दौर से केसीआर साहब को पहुँचाओ साहब। आज मैं बहादुरपुर के उस ब्रिज पे हूँ, ब्रिज के पास हूँ जो फ्लाईओवर बन रहा है, जिसको सोशल मीडिया पे दुबई ब्रिज का नाम से भी लोग कहते हैं, जिसका काम बड़ी सुस्ती के साथ चल रहा है, जिसके वजह से काफ़ी पीक टाइम पे काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर जाम रह रही है और बारिश के दिनों में भी काफ़ी यहाँ पर पानी जमा हो रहा है, जिसके वजह से राहगीरों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि ये ब्रिज का काम जल्द से जल्द करे ताकि आवाम को जल्द से जल्द इससे सहूलत मिले और ट्रैफिक बहाल होने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि दोनों तरफ ब्लॉक होने की वजह से लोग रॉन्ग साइड आके कुछ टाइम बचना बल्कि रॉन्ग साइड से भी जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जोखम में रखकर, अपने ख़तरे में रखकर। कैमरामैन आमिर के साथ मैं मोहम्मद समद, BBN न्यूज़। तेलंगाना के कई प्रोजेक्ट्स में वाटर लेवल बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से ऊपरी इलाकों में हुई शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जिला महबूब नगर के जोराला प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसके बाद अहदेदारों ने इस प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा है। इस प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 1,02,000 क्यूसिक रहा, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट से 1,15,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। जोराला प्रोजेक्ट का मुकम्मल वाटर लेवल 318.5 मीटर से ज्यादा है, जबकि इस प्रोजेक्ट में मौजूदा वाटर लेवल 318 मीटर ही दर्ज किया गया था, जिसके बाद खतरे को भांपते हुए अहदेदारों ने इस प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा है। तेलंगाना के जिला मेदक में तेंदुए को पकड़ा गया। इस तेंदुए ने कई देहातों में आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से कुछ अरसे से सनसनी फैल गई थी और मुकामी अफराद में खौफ का माहौल था। जिला मेदक के चिनार शंकरमपेट के रहने वाले अफराद को इस तेंदुए की वजह से रात में घरों से निकलने में खौफ हो रहा था। जिले के कामरम तांडा में इस जंगली जानवर ने मवेशियों पर हमले करते हुए उनको हलाक भी किया था। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गाँव वालों ने जहाँ राहत की सांस ली, तो पिंजरे में कैद तेंदुए के साथ गाँव वाले तस्वीर लेते हुए भी नजर आए। ఆ గోల్లో ఉన్న గొర్రెపుట్టలు తిందామని పులి వచ్చి అక్కడ చిక్కింది. అది చిన్న పిల్లలాగా కనిపిస్తుంది. తల్లి మరి ఇంకా పిల్లలు ఉండొచ్చు అని మేము అనుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ గ్రామస్తులు మరి వ్యవసాయం చేసుకొని బతుకుతారు కాబట్టి వాళ్ళు అడవిలో తిరుగుతారు, వాళ్ళ పశువులకు తీసుకోపోతారు, జంతువులకు తీసుకోపోతారు కాబట్టి వాళ్ళకు అతి త్వరలో మరి ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లు కానీ ఏదో విధంగా మరి మిగిలిన ఈ పులి మరి దాన్ని ఉన్న పిల్లలకు పట్టుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు బయట తిరగాలంటే చాలా భయపడుతున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు సాయంత్రం 10 గంటలకు బోన్లో పడినట్టు ఈ శబ్దం విని మరి ఇక్కడ చుట్టుముట్టు వ్యవసాయ భూముల దగ్గర పనికొచ్చిన గ్రామస్తులు చూసి మాకు తెలియజేయడం జరిగింది. जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा की आवाम ने हैदराबाद में कमसीन लड़की की असमत रेजी और उसके कत्ल की मजम्मत करते हुए इंदिरा गांधी चौराहे ता अम्बेडकर चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर एहतजाजियों ने रेप और कत्ल की बढ़ती वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत से खवातीन की सिक्योरिटी को पुख्ता बनाने का मुतालबा किया। इसके अलावा हैदराबाद के अफसोसनाक वाक़े में मुलविस मुजरिम को जल्द से जल्द सख्त सज़ा देने का पुरजोर मुतालबा किया गया। ఈరోజు జరిగిన దుర్ఘటన నాయిక అమ్మాయి మీద దౌర్జన్యం చేసి చాలా నీచంగా ప్రవర్తించిన దుండగులని వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విడవద్దు. ఇంతమూలు కూడా మన హైదరాబాద్లో జరిగిన సంఘటనని సజ్జనార్ గారు చాలా సీరియస్గా తీసుకొని దాన్ని నిరూపించారు. కాబట్టి ఈ దుండగులను కూడా అలాగే శిక్షించాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. शहर हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी तेलुगु फिल्म एक्टर साई धर्म तेज की मदद सबसे पहले अब्दुल फरहान नामी नौजवान
और उसके साथ ही आसिफ ने की। 2 रोज पहले शहर के केबल ब्रिज के करीब स्पोर्ट्स बाइक से गिरने के नतीजे में फिल्म एक्टर शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। जराये के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त सड़क से फरहान नामी नौजवान अपने साथी आसिफ के साथ गुजर रहा था। फरहान और उसके साथी आसिफ वहीं रुक गए। बता दें कि ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि जिस वक्त साई धर्म तेज की बाइक का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त उनकी बाइक की स्पीड 70 से 75 किलोमीटर पर आवर की थी। डॉक्टरों ने आज बताया कि फिलहाल एक्टर साई धर्म तेज की हालत खतरे से बाहर है। సాయి ధరం తేజ్ గారు హైటెక్ సిటీ దగ్గర మైండ్ స్పేస్ జంక్షన్ లో బైక్ స్ట్రీట్ అయి పడిపోయినారు. అప్పుడు నియరెస్ట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు, ప్రిలిమినరీ ట్రీట్మెంట్ చేశారు. మాకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది, వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా అసిస్టెడ్ వెంటిలేషన్ మీద ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇనిషియల్ గా స్టెబిలైజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ మేము అనలైజ్ చేశాము, క్రిటికల్ కేర్ కానీ న్యూరో సర్జరీస్ కానీ ఐసీయూ స్పెషలిస్ట్ కానీ అందరూ చూశారు. నేను ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, కాలర్ బోన్ ఉంది ఫ్రాక్చర్, బట్ దానికి ఎమర్జెన్సీగా ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. ఆయనను క్లోజ్ గా మానిటర్ చేస్తున్నాము. ఇప్పటికైతే స్టేబుల్ గా ఉన్నాడు, కానీ నెక్స్ట్ 48 గంటల వరకు ఏమీ చెప్పడానికి ఉండదు. ఎందుకు అంటేనంటే బైక్ నుంచి పడ్డప్పుడు ఎక్కడైనా ఇంజురీ కావచ్చు. దానికోసం మేము క్లోజ్ గా మానిటర్ చేస్తాము, చెక్ చేస్తూ ఉంటాము. మనం అందరం ఆయన కోసం ప్రే చేస్తాము. విల్ క్రాస్ అవర్ ఫింగర్స్. ఐ థింక్ హిల్ బి ఆల్ రైట్. ఆయన తప్పకుండా కోలుకుంటారు. వెంటిలేటర్ పైనే ఉన్నారు. तेलंगाना के जिला विकाराबाद के कोड़ंगल में आज एक चलती हुई कार में अचानक भयानक आग लग गई। खुशकिस्मती से इस कार में सवार 5 अफराद महफूज रहे। हैदराबाद के अत्तापुर से इंडिका कार में 4 अफराद गुलबर्गा जा रहे थे कि हैदराबाद बीजापुर नेशनल हाईवे पर कोड़ंगल मंडल के कस्तूरीपल्ली के करीब कार में मौजूद पांडू ने महसूस किया कि कार में आग भड़क रही है। ड्राइवर से फौरी कार रोक दी और तमाम अफराद नीचे उतर गए और देखते ही देखते भयानक आग ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। इस सिलसिले में कोड़ंगल पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कोविड डेथ को लेकर दी अहम जानकारी। कहा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के अंदर होती है मरीज की मौत तो मानी जाएगी कोविड डेथ। तेलंगाना में 6 नए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए टीआरएस हुकूमत की कोशिशें तेज। सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुकम्मल ताउन का दिलाया यकीन। सीएम केसीआर से की मुलाकात। तारीखी हुसैन सागर झील में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर रोक के फैसले को बदलने के लिए केसीआर हुकूमत कोशिश करेगी। कल पीर को अपने फैसले पर नजरसारी करने की तेलंगाना हाई कोर्ट से हुकूमत करेगी दरख्वास्त। प्रजा संग्राम यात्रा में बंटी संजय ने रियासती हुकूमत के फलाही प्रोग्राम्स और स्कीम्स पर डिबेट का दिया ऑफर। कहा अवाम को है शक कि रियासत में हुकूमत है भी या नहीं। वरंगल के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा 60वां नेशनल ओपन एथलेट चैंपियनशिप। 15 सितंबर से होने वाली इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ रियासतों के 650 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। तेलंगाना के कई प्रोजेक्ट्स में बढ़ गया वाटर लेवल। जोराला प्रोजेक्ट में खतरे के निशान तक पहुंचा पानी। प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। बीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।